दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं इस घर की बहू हूँ या मेहमान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुनो जी, ये भी कोई बात हुई। छोटे होने के फायदे सुने हैं, पर आपके घर में अलग रिवाज देखा। भैया भाभी माँ बाबूजी सबके पास अपने कमरे हैं। हमें छोटा और मेहमानों वाला कमरा दे दिया गया। कोई मेहमान या दीदी आए तो हमसे हमारा कमरा खाली करवा लिया जाता है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए, 2 बार कमरे से निकाले जा चुके हैं। सब चुप साप सहन कर रही क्योंकि आपने मुंह में दही जमा रखा। शालिनी कपड़े प्रेस करते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। सुरेश सेव करते हुए गुनगुना रहा जैसे कौन क्या कह रहा उसे कोई मतलब ही नहीं। ननद का फोन आया। शालिनी का मूड ऑफ था। मन मार कर उठाना पड़ा। कैसी हो? भाभी दिल्ली आ रही थी। इनकी मौसी की लड़की की शादी है। आपके लिए कुछ लाना हो तो बताओ। शालिनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या करती, कुछ बोल ही नहीं पाई। कमरे का मोह छोड़कर सोचे तो इस बात से इनकार नहीं कि ननद प्यार, नंदोई जी सम्मान भी बहुत देते थे। फोन रख कर शालिनी बड़े भैया चुप रहते हैं। बड़ी भाभी के आगे मुंह नहीं खोलते और वो किसी से व्यवहार नहीं रखती तो मजे में है। इनका स्वभाव प्रेम प्यार वाला तो मैं फंस जाती हूँ। प्रिया आशीष के आने से पहले ही शालिनी ने सुरेश ने नाराजगी व्यक्त की। देखो जी, इस बार मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी। सब आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। माताजी को घुटनों में परेशानी सो उन्हें यूरोपियन टॉयलेट वाला कमरा चाहिए ताकि बहुएं डिस्टर्ब न हो। बड़ी भाभी मजे से ऊपर के कमरे को हत्या बैठी है। मैं घर की सदस्य हो या मेहमान, आज तक समझ नहीं आया जो मुझे मेहमानों वाला कमरा दिया गया। और जब कोई आए तो बहू एडजस्ट करो बोल खाली करवा लिया जाता है। सुरेश अपनी नव विवाहिता का दर्द समझ रहा था। उसने उसे समझाया, दिल्ली में किसी मध्यम वर्गीय के लिए अपना घर होना ही बड़ी बात है।
मैं अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता। माँ बाबूजी भी अपना पृथक घर छोड़ मेरे साथ नहीं आएंगे। पिताजी को लकवा होने से भैया ने ही दुकान संभाली, ये घर खरीदा, मुझे प्रिया को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। एक बड़े भाई के सारे फर्ज निभाए। माना बड़ी भाभी का स्वभाव तेज है, भैया चुप रहते हैं, पर गृहस्थी तो ऐसे ही चलती, कोई परफेक्ट नहीं होता, एडजस्ट तो करना पड़ता है। सुरेश बोलकर कमरे से निकल गया। प्रिया की आने की तारीख पर सारा दिन इंतजार कर शालिनी ने फोन किया। दीदी आप आए नहीं? माँ 3 बार पूछ चुकी। आपके भैया स्टेशन आए लेने। सॉरी भाभी, मैं बताना ही भूल गई। इनकी मौसी ने होटल में सब मेहमानों के कमरे बुक करवा रखे थे। स्टेशन पर उतरते ही बेटी का मन तो मसल रहा था माँ बाप से मिलने को, पर आशीष ने मना कर दिया। बोले जब यहाँ इतना बढ़िया इंतजाम हो रखा है, फिर क्यों उस नवविवाहित जोड़े को उनके कमरे से निकलवा रही हो? वो 20 महीने में दूसरी बार। प्रिया ने सारी बात समझाई। शालिनी को मन ही मन खुशी हो रही कि उसके नंदोई जी उनके बारे में कितना सोचते हैं। वो बेकार ही पति से लड़ रही थी। प्रिया शादी से लौटते वक्त मायके आई। सबसे मिलकर शालिनी को एक भारी साड़ी गिफ्ट और मिठाई देकर गई। बड़ी भाभी नीचे उतरी तो पलंग पर रखी साड़ी देख मुंह बनाते हुए बोली, प्रिया को तो एक ही भाभी है, मुझसे तो मिलकर भी नहीं गई। सिर्फ रिश्ता होने से नहीं, रिश्ता निभाने वाले को याद रखा जाता है। सास ने बड़ी बहू को ताना मारा। बड़ी बहू टप टप करती सीढ़ियां चढ़ गई। सुरेश बहन जीजाजी को विदा कर घर आया। फोन में मैसेज दिखाकर शालिनी से बोला, आशीष जी को फ्री मूवी टिकट मिले जो उन्होंने मुझे दे दिए, वो भी यहाँ के बेस्ट सिनेमा हॉल के, शाम को चलते हैं। शालिनी बड़ी खुश। उसे लग रहा था जैसे उसके एडजस्टमेंट का उसे फल मिल रहा। पहले इतनी सुंदर साड़ी गिफ्ट में, फिर मूवी के टिकट। शादी के बाद पहली बार इतने बड़े सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रही। शालिनी बहुत सुंदर तैयार हुई। सास ससुर का आशीर्वाद ले निकली। सिनेमा हॉल पहुंची। टिकट तो फ्री मिल गई। पॉपकॉर्न के रेट देख शालिनी का सिर सकरा गया। सुरेश
उसे लाइन में लगाकर वॉशरूम चला गया, लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया वो लाइन से निकलने लगी। पॉपकॉर्न वाले भैया ने उसे रोक कर कहा, मैडम इस टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री हैं, आप ले जाइए। शालिनी बहुत खुश हो गई। क्या बात है, आज भगवान मेरे पर बड़े मेहरबान हैं। अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठने पर सुरेश ने पूछा, बटर पॉपकॉर्न ये तो महंगे आए होंगे। अरे जनाब फ्री हैं। टिकट के साथ शालिनी की आवाज में बेहद खुशी थी। अरे पगली, वो आदमी मेरी दुकान पर नोटबंदी के समय आया था। कैश की दिक्कत थी उन दिनों, मैंने सिर्फ भरोसे पर उसे माल दे दिया था। सो आज उसने इसे फ्री देकर एहसान उतारा है। तुम मूवी देखो, मैं उसे पैसा देकर आता हूँ। सुरेश सेट से उठकर एग्जिट वाले गेट से निकल गया। शालिनी की आंखें भीग गई। अब उन आंखों में खुशी के साथ गर्व था। अब समझ आया ईश्वर पर मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि इस आदमी ने अपने विनम्र स्वभाव से सबका दिल जीत रखा है और मैं बेवकूफ इसके इसी स्वभाव से परेशान थी। सुरेश आकर अपनी सीट पर बैठा। शालिनी ने उसकी बाहें में अपनी बाह डाल कंधे पर सिर रख कर मूवी एंजॉय की। धन्यवाद ईश्वर, मेरे नसीब में इन्हें लिखने के लिए।